जो नया जो बंद हो रहा है मोहिनी के मोक्षमार्ग प्रकाशक में कितना सुंदर ये बताया सारा। ये मेरी अपनी थोड़ी बात है, ये ग्रंथों से मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये मोहिनी के उदय में जो नया बंद हो रहा है, तो इसका मूल कारण तो अभी हमें पता चला। तो अभी इसका थोड़ा भेद ज्ञान कैसे करना। कर्मों के उदय तो 8 कर्मों का उदय चल रहा है निरंतर, तो उसमें हम भेद ज्ञान करना चाहते हैं। अभी हम 2 खाते खोलेंगे, एक कर्म का खाता, एक अपना खाता। किसी ने कोई चीज़ अपने पास रखी है कि हम जरा यात्रा में जा रहे हैं, इसको संभालो, तो हम रखते घर में। तो घर में रखते तो क्या समझ कर रखते हैं, दूसरे का है, और उसका अपना माने तो चोर कहलाएंगे। अच्छा, वो तो हम बहुत सियाने हैं लौकिक में। तो दूसरे की चीज़ अपने पास भले पड़ी रहे, परंतु उसको हम अपना नहीं मानते, क्योंकि हम नहीं चोर बनना चाहते। क्यों? वैसे ही यहाँ जो कोई कर्म की बात है, कर्म के उदय में मिलने वाले जो फल है, तो ये कर्म के खाते में डालेंगे हम, और जो अपना है वो अपने खाते में रखेंगे। कबूल है ना सबको? जो अपना है वो अपना मानना है, और जो कर्म के उदय में हो रहा है वो कर्म का है। अब देखेंगे हम, यहाँ पहले ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, यहाँ लिखा है ना, ज्ञान की हीनता। अब ज्ञान की जो हीनता हो रही है वो हम कर्म के खाते में डालेंगे, और अपने खाते में केवल ज्ञान स्वभाव, जो स्वभाव है वो अपने खाते में। और जो कर्म के उदय में जो कुछ बातें बन रही है, भले उसके निमित्त से जीव स्वयं ही कर रहा है, फिर भी हम उसको अभी निमित्त से होने वाले कार्य को निमित्त का कह देंगे। ये भी अपेक्षा आ रही है ना समय सार में। तो ये जो बातें हो रही है कौन सी, हमारा स्वभाव तो केवल ज्ञान है, और अभी तो ज्ञान में ये पर्याय में कितना इतना हीन अल्प ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो हमने अपने को क्या माना, ये हम बहुत बुद्धिमान है। देखो औरों को हम पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, तो क्या माना हमने, एक क्षोभम ज्ञान जितना मैं हूँ माना है। यानी कर्म के उदय में ये जो ज्ञान की हीनता हो रही है, कुछ अपना सौभाग्य नहीं है कि हम क्षोभम ज्ञान रूप परिणमित हो रहे है, तो अपना केवल ज्ञान स्वभाव। तो उसमें अपनत्व नहीं करके हम किस में अपनापन करें, जो पर्याय में हीन अल्प ज्ञान हो रहा है, अभी उतना मात्र मैं हूँ ऐसा मानते हैं, तो ये हमें कर्म के खाते में डालना है। अपने खाते में तो केवल ज्ञान स्वभाव रखेंगे, और कर्म के खाते में ज्ञान की जो हीनता हो रही है वो हीनता कर्म के खाते में डालेंगे। दूसरा है दर्शनावरण, उसमें भी जो दर्शन की हीनता हो रही है, तो हम कहेंगे ये कर्म के उदय में हो रहा है, वो कर्म के खाते में। अपने खाते में केवल दर्शन स्वभाव है। मोहिनी के उदय में श्रद्धा की जो विपरीतता हो रही है, मिथ्यात्व, वो तो कर्म के खाते में, और अपने खाते में सम्यक तो जो अपना स्वभाव है। चारित्र गुण की विपरीतता जो हो रही है, राग द्वेष कषाय आदि, वो तो कर्म के खाते में चले जाएंगे, और अपने खाते में कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा। वीतरागता जो अपना स्वभाव है, स्वभाव तो अराग स्वभाव है, कभी राग रूप हुआ ही नहीं है। 3 जैसे सर्वज्ञ अपना स्वभाव है ना, सर्वज्ञ स्वभावी मैं हूँ कहते हैं, और पर्याय में भी जो देखते हैं हम, सर्वज्ञ कौन हो सकता है, जो पूर्ण वीतरागी होता है वो सर्वज्ञ होता है। तो स्वभाव भी जो सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ के पहले पूर्ण वीतरागी हमें सोचना चाहिए कि नहीं। तो स्वभाव भी पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ हमारा स्वभाव है, और अभी पर्याय में जो कोई राग द्वेष हो रहा है वो कर्म के खाते में। ये तो हो गई 3 की बात। दान आदि में जो कोई यहाँ पुरुषार्थ की कमी आदि जो बातें हो रही है, वो तो कर्म के खाते में, और अपना तो अनंत वीर्य स्वभाव है वो अपना खाते में चलाएगा। आघाती कर्मों में बात देखते हैं, संयोग सारे कहाँ चले जाएंगे, अनुकूल हो या प्रतिकूल, अनुकूलता प्रतिकूलता सारी होगी कर्म के खाते में। ये सारे संयोग, पैसा जो कुछ है ना, अपना जो लगता है बहुत अच्छा लगता है, वो रखो आपके पास। कोई आपके संयोगों से आपको दूर नहीं करेगा, परंतु उसको अपना मत मानो, कर्म का उदय मान लो। आयु देखो हम कैसे निरोगी है, अच्छा है, मेहनत करते हैं, दवाई लेते बरोबर रेगुलर, ये जो कोई आयु चल रही है वो कर्म के खाते में डाल दो। अब बड़ा ये नाम कर्म है, उसके उदय में तो बहुत सारी बातें बनती है। शरीर के गोरा है कि काला है,
और उसके बाल कैसे, आंखें कैसे, हाइट कितनी है, क्या है, ये सारा यश है क्या अपयश है, सब कुछ बातें जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारे क्या है, कर्म के उदय में होने वाली बातें। ये शरीर भी नहीं रहेगा अभी आपके पास हो शरद भाई। हाँ, सोचना, ये कर्म के खाते में चला गया, शरीर तो गया, उसमें जो कोई रोग आदि होते हैं वो सारे शरीर के साथ वो कर्म के खाते में चले जाएंगे। और उच्च कुल, नीच कुल, ये भी सारा कर्म के खाते में। तो हमारे खाते में कुछ रहा कि नहीं रहा यशवंत भाई? कुछ नहीं, सब जीरो हो गए हम। हाँ, अरे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, पूरा वीतरागी स्वरोगी स्वभाव, ये हम है। परंतु कर्म के उदय में जो जो कुछ बातें बन रही थी, अल्प ज्ञान है, अल्प दर्शन है, अल्प वीर्य है, ये कोई संयोग है, शरीर है, इस सबको मैंने मैं मान लिया है, ये मेरी भूल हुई। ये कर्म के उदय की बातें कर्म के उदय में डालो। मोह राग द्वेष के परिणाम भी कर्म के उदय में हो रहे हैं, वो तो कर्म के खाते में डालो। अपना तो अराग स्वभाव है, उसमें अपनत्व करना है। ये स्वभाव रूप मैं हूँ, और ये कर्म के उदय में होने वाली बातें मैं उस रूप नहीं हूँ, ये कर्म की बातें। ना शरीर को हटाना है, ना राग द्वेष को हटाना है, ना संयोगों को हटाना है। उस रूप मैं नहीं हूँ, मैं अपने स्वभाव रूप है, ये स्वीकार करना है। और ये सारा बुद्धि के लेवल पर होगा तो अच्छा है, कोई संयोग हमें कोई ले जाएगा नहीं ना। क्योंकि हमें संयोगों में इतने हम रचे पचे हैं कि हमारे वो संयोग इतने, तो हमें देखो पढ़ाई में हमारे 25-30 साल गए, फिर उसको कमाने में इतने साल गए, और आप कहते हो संयोग आप रूप नहीं हो। और ये जो सारा मिल रहा है वो पूर्व के पुण्य के उदय में मिल रहा है, अभी के वर्तमान, तो इतनी पढ़ाई बेकार की गई ना।